लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने कहा था डोमा वर्सेस शिनोबू, जहां पर डोमा ने शिनोबू को एब्सॉर्ब कर लिया था और वी कैन से शिनोबू इज डेड। वो वीडियो नहीं देखा तो मैं बोलूंगा पहले वो वाली वीडियो देखो, उसको देखने के बाद ये वाली वीडियो स्टार्ट करो। अब डोमा शिनोबू को मारने के बाद आगे हमारे सामने कनाए आ जाती है। आगे देर कनाए वाज शेकिंग एंड वो बोल रही थी आई एम सुयूरी कनाओ, कोचो कनाए एंड कोचो शिनोबू की छोटी बहन। अब ये लगवा दे कि डोमा आगे बोलते तुम्हारे फ्लैश से मैं जज कर सकता हूँ कि तुम उसकी ब्लड रिलेटेड बहन नहीं हो, बट वट एवर, लड़कियां खाने में डिलीशियस है। अब इसी के साथ साथ डोमा को आकाजा के बारे में पता चल जाता है, बिकॉज ऑन दी अदर साइड आकाजा का बैटल चल रहा था तांजीरो एंड गियोतोमियो के साथ। उसको हम लोग अलग पार्ट में कवर करेंगे। अब उस फाइट का रिजल्ट डोमा को ऑलरेडी पता चल गया था एंड डोमा वाज डिसअपॉइंटेड एंड ही वाज सैड। अब आगे डोमा के ऐसे रिएक्शन एक्सप्रेशन देखने के बाद कनाया वाज लाइक ये सारे झूठ यहाँ पर बंद कर। अब कनाया को आगे पता चल जाती है यहाँ पर डोमा जितना कुछ बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, सब कुछ झूठ है। देयर कनाया वाज लाइक सच तो ये है कि तू कुछ फील करता ही नहीं है, तेरा बेस्ट फ्रेंड मर चुका है बट तेरे फेस का कलर अभी तक बदला ही नहीं है, तेरे शक्ल से वो ब्लड का ड्रेन नहीं जा रहा है, तेरे को गुस्सा भी नहीं आ रहा। ये सब सुनते वक्त हम लोग देखते हैं डोमा वाज स्माइलिंग देयर। आगे वो बोलती है मेरी बड़ी बहन कनाए मरने से पहले बोल की गई वो तेरे लिए सॉरी फील करती है, एज अ डीमन कुछ फील करता ही नहीं है। दुनिया में जितने लोग पैदा होते हैं वो नेचुरली चीजों को फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं, सैडनेस फील करता है, लोगों को गुस्सा आता है। देयर कनाओ वाज लाइक तू ये सारी फीलिंग्स को नहीं समझता है ना। आगे कनाओ वाज लिटरली सेइंग तू बंदा स्मार्ट है, ये सारी चीजों को तू अपने झूठ से कवर करने की कोशिश करता है, तो फाइट करते वक्त खुश या फिर उदास होने का नाटक करता है, बट डीप डाउन तो अपने हार्ट पे कुछ फील करता ही नहीं है। तो आज तक कभी हैप्पीनेस फील किया ही नहीं, आज तक कभी एंजॉयमेंट फील नहीं किया, अभी तेरे को दर्द नहीं हुआ, बिटरनेस फील नहीं किया, इनफैक्ट तो कुछ भी नहीं है, बस एक एम्प्टी शेल है, अंदर से खोखला है तू। आगे कनाव स्माइल करते हुए बोलती है तू पैदा हुआ तो हुआ ही क्यों? That battle was so brutal, bro. आगे सबको सुनने के बाद डोमा को आ जाता है गुस्सा। डोमा बोलता आज तक मैंने जितने यंग लड़कियों के साथ बात किया उनमें से मैं तेरे जैसे एक बुल्ली के साथ आज तक नहीं मिला। How can you say something so cruel? कनाव बोलते तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तेरे को नफरत करती हूँ, मैं तेरा गला काट के तुझे जहन्नम में भेजना चाहती हूँ, तू एक डिस्ग्रेस है, तू जितनी जल्दी मरेगा उतना ही बेटर है, तेरा लाइफ बिल्कुल मीनिंगलेस है। कनाव लिटरली स्माइल करते हुए डोमा को ऐसे बुली कर रही था। डोमा ये सब सुनने के बाद कनाव को इमीडिएटली अपने पंखे से अटैक कर देता है, बट कनाव इस अटैक से बच के निकल जाती है और डोमा को एक खतरनाक स्लैश देती है अपने सूट के साथ, जिससे हम लोग देखते हैं डोमा का फेफड़ा एकदम बाहर आ जाता है और डोमा उल्टा कनाव को एक अटैक करता है, बट उस अटैक से कनाव बच जाती है। अगर अटैक लेने के बाद डोमा वाज लाइक कि इसका मूवमेंट तो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, ये मेरे मूवमेंट्स और फाइट के साथ एडजस्ट कर रही है। डोमा का जो पॉइजनस पाउडर है जिसको उसने फैन को यूज करके स्प्रेड कर दिया, उसको कनाव इनहेल नहीं कर रही थी, बिकॉज लास्ट एपिसोड में शिनोबू ने ऑलरेडी उसको इशारा देके बता दिया था यहाँ पर पॉइजन है हवा में, तो कनाव यहाँ पर ब्रीदिंग को अवॉइड करके फाइट कर रही है। तुम समझ रहे हो? ये सब कुछ देखने के बाद डोमा वाज लाइक कि लड़की क्या उस पिलर से ज्यादा पावरफुल जिसके साथ मैंने अभी फाइट किया? अगर हम लोगों को पता चलता कनाव यहाँ पर शेक ना करे, फॉर दैट रीजन अपने पूरे स्ट्रेंथ को यूज कर रही है। अगर कनाव वाज लाइक आज तक मैंने जितने डीमंस के साथ फाइट किया वो सारे डीमंस इसके सामने बच्चे हैं। कनाव बस डोमा के सामने इसलिए खड़ी हो पा रही है बिकॉज कनाव बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसके सामने शिनोबू को मार दिया है। कनाव डोमा से एक हैवी प्रेशर फील कर रही है जिससे उसकी पूरी बॉडी अंदर से बर्न हो रही है। शी वाज लाइक माय बैक ऑफ माय थ्रोट इज बॉइलिंग, आई फील सो अनकंफर्टेबल दैट आई वांट टू स्क्रीम। ये जो डोमा के लिए उसके अंदर गुस्सा हेट्रेड है, फॉर दैट रीजन वो यहाँ पर खड़ी हो पा रही है। आगे कनाव यूज करती है ब्रीथ ऑफ फ्लावर, फिफ्थ फॉर्म पियोनी ऑफ फ्यूटिलिटी, जिसको डोमा इजीली डॉज कर रहा था भाई, लिटरली इजीली। वो स्माइल करते हुए बोल रहा था दांत नो स्ट्रेट अटैक कर रहे हो मेरे ऊपर, हाउ नाइस, दे आर प्रिटी, नाउ इट्स माय टर्न। ये बोलती डोमा यूज करता है ब्लड डिमन टेक्निक स्नोफॉल इनटू विल्टेड गार्डन, और इस अटैक के बीच में कनाव यूज करती है सेकंड फॉर्म प्लम स्पिरिट। आगे डोमा नोटिस करता है इट्स कनाउस आईज जो बहुत ज्यादा स्पेशल है। आगे डोमा वाज शॉक्ड, उसका शोल्डर्स, गेज, टोज, नीज सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स है उनके मूवमेंट्स को कनाव प्रेडिक्ट कर रही थी इजीली। ये सब देखने के बाद डोमा वाज लाइक कि ऐसा नहीं कि बस ये स्मार्ट है, इसी के साथ साथ ये कोई टिपिकल स्वॉर्डमैन नहीं है, ये उससे भी बेटर है। तो डोमा आगे डिसाइड करता है कनाव के आगे वो फोड़ने वाला है और कनाव को अपने पंखे से अटैक कर देता है, बट कनाव अगेन उसके मूवमेंट को रीड करके बच जाती है और वहां पर वो यूज करती है सिक्स फॉर्म स्विर्लिंग पेज, बट वहीं पर डोमा इमीडिएटली यूज करते हैं ब्लड डिमन टेक्निक फ्रोजन क्लाउड, जिससे कनाव को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। शी वाज लाइक टू क्लोज, मुझे अपनी आंखें इमीडिएटली बंद करना पड़ा, नहीं तो मेरी आंखें जम जाती। और डोमा तो पूरे टाइम स्माइल करते हुए अटैक कर रहा था। आगे वो यूज करता है ब्लड डिमन टेक्निक वाइन लोटस, जिससे कनाव के आसपास वाइन का पूरा जाल आ जाता है। ये सारे वाइन से कनाव को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, बट इमीडिएटली डोमा बोलता है टाइम फॉर द नेक्स्ट वन, एक और अटैक यूज करने का वक्त आ चुका है। ये बोलते ना बोलते डोमा यूज करता है व्हाइट ब्लिजर्ड प्रिंसेस, जहां पर हम लोग देखता है
कुछ डॉल्स टाइप के आ जाता है। भाई साहब ये दिखने में बहुत बढ़िया था। इमीडिएटली यहाँ पर आइस प्रिंसेस आके अपने मुंह से क्लाउड यूज कर रही थी, फ्रोजन क्लाउड्स। डोमागो उनसे यूज करवाता है विंटर आइस सेल, जिससे बहुत सारे आइस के बड़े बड़े टुकड़े कनाव के ऊपर गिरने लगते हैं, बट कनाव वहां से कैसे भी करके बच जाती है एंड शी वाज हेवीली इंजर्ड। कनाव तो अटैक से बच बच के डोमा से दूर जा रहे थे, जो देख के डोमा वाज लाइक यार तुम तो धीरे धीरे मेरे से दूर जा रहे हो, अगर मेरे सर को काटना है तो तुमको मेरे नजदीक आना पड़ेगा। ये सब कुछ वो स्माइल करते हुए बोल रहा था। और ये बोलते टाइम पे हम लोगों ने देखा कनाव के हाथ में अपना सोर्ड है, बट इमीडिएटली 1 सेकंड के अंदर हम लोग देखते हैं कनाव के हाथ पे वो सोर्ड नहीं है। और वहां पर डोमा बोलता है मैंने नोटिस किया तुम इसको टाइट से नहीं पकड़ रहे थे तो मैंने ले लिया। वहां के डोमा कनाव के सोर्ड को अपने सामने रख देता है और बोलता है मैं यहाँ पर इसको रख रहा तो तुम जल्दी आके इसको ले लो। ये बोलने के साथ साथ डोमा यूज करता है ब्लड डीमन टेक्निक स्कैटर्ड लोटस, जिससे बचने का कोई ऑप्शन उसके पास नहीं था, बिकॉज ये अटैक देखने के बाद कनाव वाज लाइक A lot of swords या फिर ढेर सारे डीमन के टेक्निक्स। लुक क्लोजली, लुक एंड डिसाइड। वो इस अटैक से बचने के लिए उसको प्रिसाइसली देखने की कोशिश कर रही थी, बट उसके लिए दिक्कत हो रही थी। उसको पता था इस अटैक से वो डैमेज होने वाली है फॉर श्योर। वो ढूंढने की कोशिश कर रही है उस जगह को ताकि वो अपने ऊपर मिनिमम डैमेज ले। और ट्राई के ऊपर ट्राई करते हुए जा रही थी, बट सडनली हम लोग देखते हैं ऊपर सीलिंग 4 के इनोस के बैटल फील्ड में आ चुका। आने के साथ साथ बोलता है ब्रीथ ऑफ द बीस्ट, फिफ्थ फैंग, मैड क्लीप। और आने के साथ साथ में ये अटैक यूज कर देता और यूज करने के साथ साथ बोलता है यार क्रो का डायरेक्शन बढ़िया था, उसको फॉलो करके मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। आगे उससे बैटल फील्ड में आने के बाद डोमा को नापने लगता है और बोलता है तेरे को देख के पता लग गया कि तू एक अपर मून है, इनफैक्ट अपर मून 2। तेरा आइडेंटिटी रिवील हो चुका है, अब तुझे मैं मार के एक पिलर बनने वाला हूँ। अब ये सुनने के बाद डोमा बोलता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं छुपा रहा हूँ यहाँ पर मैं अपर मून 2, मैं कहीं पर नहीं छुपा रहा। ये बच्चा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे उसके बोलते हैं अगर मैं एक बार हाशिरा बन जाऊं ना तो लोग मेरे को बोलेंगे द बीस्ट पिलर। पिग पिलर नहीं बुलाएंगे, बीस्ट पिलर बुलाएंगे। तेरे को क्या लगता है कौन सा बेटर है डोमा? आगे उसके नोटिस करते हैं कनाव बहुत ज्यादा हर्ट है। आगे वो बोलते हैं तुमको पता है ना कि शिनोबु को पता चल जाएगा तो क्या होगा, वो डांटने वाली है तुमको। बट आगे कनाव की रिएक्शन देखने के बाद इनोसुके वाज लाइक क्या शिनोबु मर चुकी है? अब उसी वक्त डोमा बोलता है नहीं वो मरी नहीं, वो जिंदा है, मेरे अंदर जिंदा है, वो इटर्निटी तक मेरे अंदर ही रहने वाली है जिंदा। ना मैं खा के लोगों को बचा लेता हूँ। आगे वो लोग पेन सफरिंग फील करते नहीं है, वो मेरी बॉडी का पार्ट बन के हमेशा खुश रहता है। और आगे इनोसुके तो कुछ बोल नहीं रहा था, वो एकदम स्टंट हो चुका था। वो आगे शिनोबु के बारे में याद करता है, पुराने फ्लैशबैक जब शिनोबु उसको ट्रीट कर रही थी और उन दोनों ने पिंक की प्रॉमिस किया था। ये सब कुछ याद करके इनोसुके को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इनोसुके इमीडिएटली डोमा के ऊपर अटैक कर देता है और वो यूज करता है ब्रीथ ऑफ द बीस्ट, फोर्थ फैंग मीन्स टू बीट्स। ये टेक्निक देखने के बाद डोमा स्माइल करके बोलता है ये तो मेस्ड अप टेक्निक है, तो कैसे भी करके चिप्ड ब्लेड और वियर्ड सोर्ड स्किल के साथ ये कर रहा है। और आगे डोमा अपने पंगे को यूज करके अटैक करने वाला था, बट इनोसुके उसको इमीडिएटली अपने पैर से रोक देता है, जो देख के डोमा इनोसुके की फ्लेक्सिबिलिटी की तारीफ करता है और बोलता है ये मास्क का क्या चक्कर है। और आगे हम लोग देखते हैं इनोसुके कनाव के सोर्ड को वहां से निकाल के कनाव के पास लेकर आ जाता है, जो देख के डोमा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये उसने किया कैसे, उसने नोटिस भी नहीं किया। आगे इनोसुके कनाव को सोर्ड दे देता है और बोलता है इसको दोबारा मत खोना, बट देयर डोमा वाज लाइक तो बहुत फास्ट है, मैंने नोटिस भी नहीं किया। और ये बोलने के साथ साथ डोमा इनोसुके के ऊपर एकदम से इमीडिएटली अटैक कर देता है, बट अगेन इनोसुके उसके पंखे को अपने पैर से रोक देता है। और डोमा बोलते तो बहुत बढ़िया। डोमा नोटिस करता है इनोसुके अपने सोर्ड को बहुत ज्यादा हाई यूज कर, जो देख के यूज लाइक कि हम तो रेंज में बहुत ज्यादा दूर है, वो अपने सोर्ड से इतनी दूर तक अटैक नहीं कर पाएगा। और डोमा अपना लाइन फिनिश करने के साथ साथ देखता है ऑलरेडी ही वाज स्लैश्ड, इनोसुके ने उसको स्लैश कर दिया। आगे हम लोगों को पता चला इनोसुके पर यूज किया ब्रीथ ऑफ द बीस्ट, नाइन्थ फैंग, गॉडली अंडरलिटिंग स्लाइस, जिससे वो अपने बॉडी पार्ट्स को लिटरली डिसलोकेट कर रहा था, जो देख के कनाव भी शॉक हो जाती है, बट इमीडिएटली इसको फिक्स भी कर लेता है। और इनसे गुस्से में बोलता है यार ये टेक्निक स्टिल एक्यूरेट नहीं है, मैं उसके सर के ऊपर एम किया था बट मैंने मिस कर दिया। अब डोमा तो अपने आप को हील कर भी चुका था और स्माइल करते बोलता रहता है ओके, वैसे तो अपने जॉइंट्स को रिलोकेट करके अटैक करता है, ये तेरे को हर्ट नहीं करता है। डोमा आगे लिटरली बोलता है तेरा एंटायर एग्जिस्टेंस एकदम मिस्ड अप है भाई। डोमा ये भी ऐड करता है मैं बहुत लंबे टाइम तक जिंदा हूँ, बट मैं तेरे जैसे बच्चे के साथ आज तक नहीं मिला। आगे इनोसुके बोलता है वेल ऑफ कोर्स आई एम इनोसुके समा, आज तक जितने बंदों के साथ मिला तो वो सारे के सारे लूजर्स थे। और आगे हम लोग देखते हैं इनोसुके का मास्क गिर जाता है और उसका फेस हम लोग एकदम क्लियरली वहां पर देख रहे थे, जो देखने के बाद डोमा वाज लाइक ओके ये मास्क था। अभी इस मास्क को डोमा हाथ में लेके बोलते ये बोर का स्किन बहुत पुराना है तो इसे चीजें कैसे देखता है, बट उस स्किन को हाथ में लिया तो डोमा फॉर दैट रीजन इनोसुके बहुत गुस्सा हो गया था और बोल रहा था इसको वापस कर। डोमा इनोसुके की शक्ल देखने के बाद बोलता है मैंने तेरी शक्ल कहीं पर देखा हुआ है, क्या हम लोग कभी एक दूसरे के साथ मिले हैं? इनोसुके तो वापस चिल्ला के बोल रहा था तेरे जैसे बंदे के साथ मैंने आज तक मिला नहीं, अपने डर्टी हैंड से मेरे मास्क को हाथ मत लगा। डोमा वाज डैम श्योर कि वो ऑलरेडी इनोसुके के साथ मिलके रखा है। वो इवन बोल रहा था मैं जब इंसान
इंसान था उसके मेमोरीज में मुझे याद है, तो ये मेमोरी कैसे याद नहीं होगा। आगे डोमा अपनी उंगली को अपने सर पे घुसा देता है और पुरानी चीजों को याद करने लगता है और फाइनली उसको याद आता है आज से 15 साल पहले की स्टोरी है ये। और आगे हमारे सामने 15 साल पुरानी फ्लैशबैक स्टोरी आते हैं जहाँ पर हम लोग इनोसुके के मॉम की स्टोरी को देखते हैं, फ्लैशबैक को देखते हैं। इनोसुके की मॉम जब 17-18 साल की थी तब वो इनोसुके को कैरी करके भागते हुए जा रही थी और इसके पीछे का भी रीजन हम लोग को पता चलता है। इनोसुके का जो बाप है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटली अपने बीवी को मारता था, एवरी सिंगल उनको एज ए पंचिंग बैग यूज करता था भाई। उसके हस्बैंड को छोड़ के उसके जो मदर इन लॉ है वो डेली उसको बोली करती थी भाई, एवरी सिंगल डे। इनोसुके के मॉम के लिए ट्रॉमाटाइज था, ताकि इनोसुके के मॉम के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो अपने बच्चे को लेके भाग जाती है और भाग के कहाँ पर आती है, इटर्नल पैराडाइज कल्ट में, जहाँ पर डोमा को लोग वर्शिप करते हैं, डोमा को गॉड लाइक बीइंग मानता है। इनोसुके के मॉम के कोई पेरेंट्स नहीं थे, कोई सिबलिंग्स नहीं थे जिनके पास वो जा पाए, जिनके पास वो सेफ रख पाए अपने आप को। फॉर दैट रीजन वो चले जाते हैं इटर्नल कल्ट में डोमा के पास। उनको लग रहा था डोमा एक अच्छा बंदा है, गॉड लाइक बीइंग है जो लोगों की मदद करता है। डोमा जब इनोसुके का मॉम के साथ मिलता है, शी वाज बीट अप, उनका हाल बहुत ही खराब था। उनको देख के पता नहीं चल रहा था उनका ओरिजिनल शेप कैसा था और अपने फेस पर इतना मार खाने के बाद वो पर्शियली ब्लाइंड हो चुकी थी। बट डोमा उनकी फेस पर टच करने के साथ साथ उनका ओरिजिनल लुक वापस आ जाता है और उनके ओरिजिनल लुक को देख के डोमा was impressed। अगर डोमा इनोसुके को बोलने लगता है उनका फेस बिल्कुल तुम्हारी तरह था बट तुमसे बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी वो। अगर डोमा was like वो तुम्हारी माँ थी ना, इसमें कोई गलतफहमी हो ही नहीं सकता, वो तुम्हारी माँ थी। बट हमको पता है इनोसुके कैसा है, तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो बोल रहा था मैं एक बोर का बच्चा हूँ और बोर्स ने मेरे को बड़ा किया है। जो सुन के डोमा was like कि बोर का बच्चा एक इंसान तो इंसान के घर से ही आता है ना, बोर के घर से थोड़ी ना आता है। इनोसुके ताकि बकबक सुन के गुस्सा हो रहा था और डोमा के ऊपर अटैक करते, बट डोमा was like पूरी स्टोरी को लास्ट तक सुन भाई, हम दोनों एक दूसरे से मिल रही है, कोई मिरेकल से कम नहीं है। ये बोलने के साथ साथ डोमा इनोसुके को स्लैश दे देता है जिससे इनोसुके नीचे पानी में गिर जाता है। देयर डोमा वाज लाइक कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हारे माँ को खाने का, इतनी खूबसूरत लड़की अगर पास में रहे तो यार अच्छा ही लगता है। आगे हम लोग को पता चलता है इनोसुके का मॉम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं थी, बट वो दिखने में अच्छी थी, गाना बढ़िया गाती थी, बट शी वाज स्टूपिड एंड नॉट स्मार्ट। आगे वहां पर डोमा बोलने लगता है वो तुमको गोद में लेके वो स्टूपिड गाना गाती रहती थी। जब इनोसुके छोटा मोटा था उसकी मॉम उसको पिंकी प्रॉमिस वाला एक गाना सुनाती थी। डोमा सी लाइन सुनने के बाद इनोसुके थोड़ा बहुत याद करने लगता है, फ्लैशबैक में जाने लगता है। आगे इनोसुके को उसकी मॉम के बारे में याद आने लगता है, दैट पिंकी प्रॉमिस सॉन्ग वेयर हिज मॉम वाज सिंग आई विल प्रोटेक्ट यू, आई प्रॉमिस दैट अंटिल यू गेट बिग एंड स्ट्रांग योर मॉमी विल प्रोटेक्ट यू बाय हरसेल्फ। सॉरी इनोसुके, यू मे बी फीलिंग lonely now but your mom is along her very best to fill your dad's shoes and protect you. Lips can be replaced but Inosuke your mom will always protect you। अगर तो इनोसुके सब कुछ याद कर रहा था, डोमा उसके मॉम की वो सॉन्ग की तारीफ भी कर रहा था वहां पर, और इमीडिएटली इनोसुके को याद आता है ओके जो चीज मैं दिमाग में देख रहा था वो शिनोबु के बारे में नहीं है, मुझे लग रहा था वो शिनोबु के बारे में है, वो पिंकी प्रॉमिस। इनोसुके को फाइनली पता चल रहा था इट वाज नॉट शिनोबु, इट वाज हिज मॉम। अगर डोमा हम लोगों को बताता है कि मैं उसको खाने नहीं वाला था, मैंने प्लान बना लिया था जब तक वो मर नहीं जाती है मैं उसको अपने पास ही रखूंगा। बिकॉज सच्ची में इनोसुके की मॉम जब डोमा के आसपास रहती थी तब डोमा को अच्छा लग रहा था, डोमा का इंटेंशन बदल गया था, उसको वो खाना नहीं चाहता था। डोमा ने डिसाइड कर लिया था यहाँ पर ये औरत नॉर्मल लाइफ लीड कर सकती है जब तक वो मर ना जाए। बट आगे डोमा बताता है तुम्हारी मॉम स्टूपिड होने के साथ साथ बहुत ज्यादा शार्प भी थी। और आगे हम लोगों को पता चलता है इनोसुके की जो मॉम है कोतोहा, उनको पता लग गया था जो डोमा है वो अपने वर्शिपर्स को खा जाता है, उन्होंने इस चीज को अपने आंखों से देख लिया था। अब ये देखने के बाद डोमा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता है उनको ताकि वो पूरे सिनेरियो के बारे में समझ आए, डोमा क्या है, लोगों क्यों खाता है और उनको नहीं खाने वाला है। और इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी उसकी मॉम मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इनोसुके की मॉम डोमा को इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट करती हुई जा रही थी। डोमा उनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की बट वो बहुत ज्यादा इंसल्ट करके बुरा भला सुना के डोमा के इटर्नल कल्ट से वो भाग गई थी अपने बेटे को लेके। आगे हम लोग देखते हैं इनोसुके की मॉम भागती हुई बोल रही थी आई एम सॉरी इनोसुके, तुम्हारी मॉम बहुत स्टूपिड है, मैं हमेशा कोई ना कोई गलती कर लेती हूँ और गलत रास्ते चली जाती हूँ। वो भागती हुई इनोसुके को सॉरी बोलती हुई जा रही थी और आगे चल के उन्होंने देखा ह्यूमन विलेज कहाँ पर है वो ढूंढ नहीं पा रही थी और वो सॉरी बोलती हुई जा रही थी। तो देयर शी वाज सेइंग कि हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं बट एट वेरी लीस्ट इनोसुके तुम बच सकते हो। और वहां पर वो इनोसुके को पकड़ के रोने लगती है और सॉरी बोलने लगती है। बट पीछे से सडनली डोमा के उनके ऊपर अटैक कर देता है। डोमा इनोसुके को बचपन में मार देने से पहले उसकी मॉम उसको ऊपर से नीचे फेंक दी, जो देख के डोमा वाज लाइक इतने ऊपर से नीचे फेंक के देयर इज नो वे कि तुम्हारा बच्चा बचने वाला है, तुम पहले भी स्टूपिड थे और एंड तक स्टूपिड ही हो। अगर तो डोमा ये सब कुछ रोते हुए सुना रहा था और बोल रहा था तुम्हारे माँ ने तुमको ऊपर से नीचे फेंक दिया, हाउ सैड। और जैसे वो एक्टिंग करता है वैसे एक्टिंग ही कर रहा था और ये सब सुन के इनोसुके तो भाई साहब स्टंट हो गया था। वाज लाइक मेरी माँ मर चुकी है, मेरी माँ लाइक सच्ची में। अगर डोमा इनोसुके को बताता है मैं
डोमा उनको खा गया, उनकी हड्डियां तक खा गया। लेकिन अगर वो घर जाती तो अगेन उनकी हस्बैंड उनको मारता रहता, अगर वो अकेली रहती तो वो रोड पर भी मर जाती, तो इससे बेटर मैं उनको खा गया। वो तो वहाँ एक अनफॉर्चुनेट लड़की थी, उनके लाइफ में कोई हैप्पी मोमेंट था ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल एकदम यूजलेस था। ये सब कुछ सुनने के बाद तो भाई कनाओ भी चिल्लाने लगती है और इनोसुके एकदम रेज में चला जाता है और वो अपने मॉम के बारे में फिर से याद करने लगता है और वहां पर आगे बोलता है, इट ट्रूली इज अ मिरेकल कि हम लोग यहाँ पर मिल रहे। जिस डेमन ने मेरे माँ और मेरे दोस्तों को मार के रखा है वो मेरे आंखों के सामने है। आगे इनोसुके डोमा को थैंक यू बोलता है ये सारी चीजों के बारे में याद कराने के लिए और वो बोलता है आज मैं दिखाने वाला हूँ जहन्नम क्या चीज है। डोमा तो ये सुनने के बाद बोलता है पूरी दुनिया में जहन्नम जन्नत ये सब कुछ होता ही नहीं है, एग्जिस्ट करता नहीं है, ये बस फेरी टेल है। बट वहां पर इनोसुके बोलता है अगर कोई जहन्नम नहीं है तो मैं वो जहन्नम बना के तेरे को वहां पर डालूंगा। इनोसुके यूज करता है ब्रीथ ऑफ द बेस्ट 10th फैंग। अब डोमा तो सारे अटैक को इजीली डॉज कर रहा था, वहां पर कनाओ भी अटैक कर रही थी, 2 वर्सेस 1 चल रहा था। बट वहां पर डोमा बोलता है यार मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अकाजा के साथ जो कारनामा होके रखा उसके पास तो और भी ज्यादा टाइम नहीं है। तो आगे डोमा क्रिस्टल मिको टेक्निक यूज करता है जिससे हम लोग उसका एक पुतला देखते हैं। ये एक आइस डॉल था जिसके अंदर डोमा जैसा एबिलिटी है, तो वो वहां पर उसको छोड़ के चला गया और बोला कि चलो ये चीज तुम लोगों के लिए इनफ है। और लिटिल भाई ये आइस डॉल ब्लड डीमन टेक्निक स्कटल लोटस यूज कर रहा था जस्ट लाइक डोमास एबिलिटी। वो दोनों वहां पर इस आइस डॉल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। तो आगे डोमा तो उस पुतले को वहां पर रख के उसके ऊपर उन दोनों को छोड़ के चला जाता है। इनोसुके बार बार डोमा की तरफ जाने लगता था बट वहां पर वो आइस डॉल बीच में आ जाता था और अपनी टेक्निक यूज कर रहा था। अगर हम लोग देखते हैं डोमा यहाँ से जाने लगता है, वहां पर कनाओ मनी मन बोलती है यार यहाँ पर इस बंदे को हम लोग थोड़ी देर के लिए रखना पड़ेगा, यहाँ से स्केप कर रहा है उसको रोकना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं डोमा एक और मिको को वहां पर बैटल फील्ड में भेज देता है और बोलता है कि चलो इसको मैं जल्दी खत्म कर देता हूँ नहीं तो मुजान sama मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। बैटल का जितना रिकॉर्ड है वो मिकोस मेरे को बता देगा, डोंट वरी अबाउट इट। अगर हम लोग देखते हैं मिकोस के अगेंस्ट फाइट करने में उनकी फट रही थी भाई, वो दोनों लिटरली इंजूर्ड हो रहे थे। अब डोमा अपना पूरा भी नहीं दे रहा था ब्रो। अगर डोमा इस फाइट के अंदर मिकोस को यूज कर रहा था, वहां से जाने वाला था, दरवाजा को पकड़ता है और हम लोग देखते हैं डोमा's face was melting, जो देख के कनाओ was like yes finally। डोमा तो शॉक था ये हो क्या रहा है। डोमा वहां पर गिर जाता और हम लोग देखते उसके आईबॉल्स उसके फेस की स्किन एकदम गिरता हुआ जा रहा है और इमीडिएटली तभी डोमा शिनोबो को याद करने लगता और हमारे सामने आता है उनका बैकअप प्लान। इट वाज ऑल शिनोबोस प्लान कि यहाँ पर इस डीमन को हराने के लिए शिनोबो को मरना ही पड़ेगा। तो शिनोबो के अंदर पॉइजन से एकदम भर चुका है भाई। शिनोबो ऑलरेडी टोल्ड कनाओ दैट अगर वो अपर मून 2 को फेस करे तो उसको अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा जीतने के लिए। ये जो अपर मून है ये लड़कियों को खा जाता है, लड़कियों के साथ इसका अलग ही ऑब्सेशन है। ये हैप्पीनेस सैडनेस सॉरो सफरिंग कुछ भी फील नहीं करता, ये एकदम शैतान है। इसको मारने के लिए शिनोबो की लाइफ की सैक्रिफाइस की जरूरत है। शिनोबो लाइक मेरे को पता है मेरे को पकड़ के खा जाएगा और खाने का मतलब होगा वो मेरे को बस नहीं खा रहा है, मेरे साथ साथ मेरे जो 37 किलोग्राम बॉडी है ये 37 किलोग्राम वो 4th पॉइजन को खा रहा है। तुम समझ रहे हो ये नॉर्मल पॉइजन डोसेज से 70 गुना ज्यादा है। अगर तुम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते और हम लोग देखते हैं डोमा वहां पर गिर चुका है, उसकी बॉडी मूव नहीं कर रहा था, वो अपने आप को रीजनरेट करने की कोशिश कर रहा था पर रीजनरेट नहीं हो रहा था। उसको पता लगा था इट्स नन अदर देन शिनोबोस एबिलिटी। अब डोमा का फेस मेल्ट होने के साथ उसके डॉल्स के फेस भी मेल्ट होने लगता है, वो टूट जाता है। तो आगे इमीडिएटली कनाओ एंड इनोसुके वहां पर डोमा को मारने के लिए चले जाता है बट डोमा यूज करता है ब्लड डीमन टेक्निक होर फ्रोस्ट लिली जिससे एक जायंट स्टैचू हमारे सामने आ जाता है, ब्रिज फोड़ देता है वो। दैट पैनल वाज सुपर हैप्पी, जो देख के वो दोनों शॉक थे। वो स्टैचू उन दोनों के ऊपर अटैक कर रहा था। ये टेक्निक देखने के बाद कनाओ वाज लाइक एट दिस पॉइंट में उसके पास इतना खतरनाक अटैक बचा हुआ है। ये देखिए पता लग गया था कि डोमा कितना ज्यादा पावरफुल है। उसने पूरे बैटल के अंदर अभी तक सीरियसली फाइट किया ही नहीं। शी वाज लाइक अगर डोमा यहाँ से बच जाए तो डोमा को टाइम मिल जाएगा रिकवर करने का और रिकवर कर लेगा तो हम लोग खत्म है। तो कनाओ यूज करती है ब्रीथ ऑफ फ्लावर्स फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आइस। ये टेक्निक यूज करने से वो परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती है, इससे वो आसपास के मूवमेंट्स को इजीली रीड कर सकती है और उससे पूरे सराउंडिंग को वो स्लोली देख सकती है। आगे हम लोग देखते हैं डोमास फेस वाज मेल्टिंग और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके रीजनरेट हो रहा था और कनाओ वहां पर अपने सूट को यूज करके वो उसका गला काटने वाला था बट वहां पर डोमा का स्टैचू फ्रीजिंग क्लाउड यूज करने लगता है जिससे कनाओ की पूरी बॉडी जमने लगती है। वहां पर इनोसुके भी कुछ कर नहीं पा रहा था बिकॉज स्टैचू ने इनोसुके को पकड़ लिया था वहां पर एंड डोमा वाज ट्राइंग रियली हार्ड टू अवॉइड द स्लैश बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में कनाओ उसको स्लैश दे ही देती है। ये स्लैश के साथ डोमा का सर धड़ से अलग हो जाता है। यार ही वाज लाइक इतनी कमजोर लड़की ने मेरे को हरा दिया। आगे डोमा शिनोबो को याद करने लगता है और बोलने लगता है कि ऐसा स्वॉर्डमैन जो गला काट नहीं सकती है, एक ऐसा बंदा जिसका स्वॉर्डमैनशिप भी बढ़िया नहीं है, सबसे हार जाना बहुत ही दर्दनाक है। अगर डोमा बोलता मैं अभी तक गिव अप नहीं कर सकता, ऐसा हो सकता मैं मरूंगा नहीं, जस्ट लाइक मुजान sama और आकाजा ने तो ऐसा करके रखा है ना। डोमा तो वहां पर ट्राई कर रहा था बट आगे डोमास बॉडी वाज क्रम्बल। वो अपने आप को पैथेटिक बोलने लगता है। ही वाज सेइंग आई एम गोना डाई और वहां पर वो बोल रहा था मैं यहाँ पर मर रहा
बट स्टिल मैं कुछ फील कर ही नहीं रहा। मुझे मरने से डर भी नहीं लगा, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर हार चुका हूँ। मैं हमेशा से ऐसा ही था। आगे हम लोगों को पता चलता है डोमा की मॉम ने उसके बाप को मार दिया था बिकॉज उसका बाप बहुत ही बेकार था। अलग अलग लड़कियों के ऊपर उनका नजर था। फॉर दैट रीजन हिज मॉम किल्ड हिज फादर। और इसी के साथ साथ उसके मॉम ने भी अपने आप को जहर से मार दिया। बचपन में डोमा ने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा बट स्टिल डोमा ने कुछ फील ही नहीं किया। ही वाज लाइक जो ब्लड वगैरह है इसको कैसे क्लीन करें हम। डोमा ने अपने मॉम को बाप को मरते हुए देखने के बाद पूरी लाइफ में कभी सैडनेस लॉनलीनेस फील किया ही नहीं। डोमा इज कम्प्लीटली इमोशनलेस। भाई वो इमोशन को फील नहीं करता है बचपन से। जब वो 20 साल का हुआ तब मुजान ने उसको एक डीमन में बदल दिया और तब से वो अब तक जीता हुआ जा रहा है मोर देन 100 ईयर्स। और फाइनली आगे डोमा मिलता है शिनोबू के साथ। वो शिनोबू वो सिंह तो फाइनली मर चुका है। हाँ ग्रेट। शिनोबू उसको सर को पकड़ते हुए बोलता है नाउ आई कैन रेस्ट इन पीस। मरने के बाद भी शिनोबू से मिलने के बाद भी डोमा वहां पर स्माइल करते हुए बोलता है हे शिनोबू चैन, क्या तुम मेरे साथ जहन्नम में जाना चाहोगे? भाई साहब ये बंदा, ये डीमन ब्रो, ये मरने के बाद भी नहीं सुधरा। तुम समझ रहे हो इसका रिएक्शन, इसका फेशियल एक्सप्रेशन। दिस इज द रीजन कि ये मेरा फेवरेट डीमन है ब्रो। आगे सुनने के बाद शिनोबू बोलती है गो फक योरसेल्फ इन हेल शिट हेड। आगे फाइट यहीं पर खत्म होता है। फाइट के बाद इनोसुके अपने मॉम को याद करते हुए रोने लगता है और वहां पर कनाओ भी रोने लगती है शिनोबू को और कनाए को याद करते हुए। अब ये बैटल तो यहाँ पर खत्म होता है। पूरे बैटल के ऊपर अपना ओपिनियन दो। नेक्स्ट बैटल इज जेनित्सु वर्सेस काइगाकू और जेनित्सु गोना डू समथिंग जो तुम्हारा दिमाग उड़ाने वाला है। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो मेक श्योर तुम लोग 2000 कमेंट्स कर रहे हो। इतना भी टफ नहीं है, कमेंट सेक्शन पर स्पैम लगा दो बस। चलो वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। कमेंट गोल कंप्लीट होने के 2-3 दिन के अंदर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।